आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर जारी हो गया नया सरकारी आदेश। आंगनवाड़ी आशा बहनों, अब आप भी अगले 6 महीने तक नहीं कर सकेंगी आंदोलन। सरकार ने जारी कर दिया है शासनादेश। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन के संबंध में एक नया सरकारी आदेश दिखाएंगे। साथ ही साथ आंगनबाड़ी बहनें हो, चाहे आशा बहनें हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, वो अगले 6 महीने तक आंदोलन नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर भी सरकार ने आदेश जारी कर दिया। इसके संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। इसके साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में देंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक बहुत ही ज्यादा दुखद खबर निकल के आ रही बीजापुर जिले से, जहां पर बताया गया है कि बीजापुर जिले के ग्राम तिम्मापुर में नक्सलियों के द्वारा एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, जिनका नाम लक्ष्मी पदम जी बताया जा रहा था, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से इस कृत्य की घोर से घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ सरकार से आग्रह करते हैं कि जो भी इस कृत्य में शामिल है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर बहन की आत्मा को शांति प्रदान करे। और आप लोग भी बहन की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नया शासनादेश जारी कर दिया गया है, जो आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 7 दिसंबर 2024 को यहाँ पर देख सकते हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद संबल की तरफ से ये महत्वपूर्ण लेटर समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी और प्रभारियों को लिखा गया है। इसका विषय देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र के संचालन के संबंध में, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर यह महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। तो सभी आंगनवाड़ी बहनों को इस लेटर को ध्यानपूर्वक जरूर देखना चाहिए। आगे बताया गया है, उपयुक्त विषयक अधो हस्ताक्षरी के द्वारा नियमित आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण में ज्यादातर आंगनवाड़ी केंद्र बंद मिलते हैं या फिर कुछ केंद्र खुले मिलते हैं, तो वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती या फिर कहीं कहीं पर सहायिका अनुपस्थित मिलती है, तथा किसी किसी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चे ही उपस्थित नहीं पाए जाते हैं, या फिर बच्चे होते भी हैं तो उनकी उपस्थिति बहुत कम होती है। 3 से लेकर 4 बच्चे होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हो चाहे सहायिका हो, वो अपने कार्यों के दायित्वों को लेकर लापरवाही बरत रही है, उदासीनता जो है वो बरत रही है। जबकि इस बात में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। कहीं कहीं पे ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन हमारी ज्यादातर आंगनवाड़ी बहनें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित रूप से संचालन भी करती हैं और अपने कार्यों का निर्वहन भी करती हैं। आइए आगे देखते हैं लेटर में क्या जानकारी दी गई है। तो लिखा गया है कि उपयुक्त विषय के दृष्टिगत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र संचालन में निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्य कराया जाए। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से आंगनवाड़ी केंद्रों पर कौन कौन से कार्य कराए जाएंगे उसकी पूरी लिस्ट दी गई है। तो ध्यान से पूरी लिस्ट को देखिएगा और जानिएगा कि कौन कौन से कार्य आप लोगों को करने पड़ेंगे। इसके आगे आपको ये भी बताएंगे कि कब क्या काम करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 9 कार्यों की लिस्ट दी गई है। पहले नंबर पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी जो सहायिका होती हैं, वो विद्यालय के छात्रों के साथ प्रार्थना और राष्ट्रगान में नियमित रूप से सम्मिलित हों। यानी कि अगर स्कूल परिसर में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है तो वहाँ पर जब स्कूलों का प्रार्थना होता है, उसी के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चे भी वहाँ पर शामिल होंगे और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ भी वहाँ पर शामिल होंगी। दूसरे नंबर पे लिखा गया है कि बच्चों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियां कराई जाए। यानी कि बच्चों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो गतिविधियां होती हैं वो कराए जाने की बात की गई है। तीसरे नंबर पर बच्चों को मिट्टी के कार्य, चित्रकारी, चित्रों में रंग भरना आदि कार्य कराए जाए। यानी कि बच्चों के लिए एक और गतिविधि है कि बच्चों को मिट्टी से क्या क्या बनाया जा सकता है वो सिखाया जाए। इसके अलावा उनको चित्रों में रंग भरना वगैरह सिखाया जाए। चौथा काम है कि बच्चों को रस्सी पर चलना, मेढक दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद कराया जाए। यानी कि बच्चों की जो शारीरिक गतिविधि होती है वो कराई जाए। 5वें नंबर पर है कि बच्चों को समूह में बांटकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई जाए। 6ठे नंबर पर लिखा गया है कि बच्चों को समूह में बांटकर विभिन्न प्रकार के खेल कराए जाएं। यानी कि बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाए और उनसे खेल कराया जाए। 7वें नंबर पर देख सकते हैं बच्चों को ज्ञानवर्धक और वीरतापूर्वक कहानियां सुनाई जाए, कविताएं सुनाई जाए। 8वें नंबर पर देख सकते हैं बच्चों को स्वतंत्र रूप से खेल, यानी कि खुद से स्वेच्छा से खेलें, गतिविधियां कराई जाए। और 9वें नंबर पर है कि बच्चों के निर्देशित
खेल कराई जाए, गतिविधियाँ भी कराई जाए, यानी कि एक खेल उनको डायरेक्शन में रखकर कराया जाए, उनको बताया जाए कि क्या करना है, और एक खेल उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, वो कराना है। इस तरीके से 9 कार्य हैं। आप लोगों को पहले से पता होगा कि ये समस्त जो तमाम कार्य है वो आप लोगों को पहले से भी करने पड़ते हैं, इसको लेकर अपडेट भी करना पड़ता है, आप लोगों को पोस्टर ट्रैकर पर इसको लेकर फीडिंग भी की जाती है। तो ये सारे कार्य आप लोग पहले से भी करते आ रहे हैं। आप लोगों को चिंता नहीं करना है कि एक ही समय में, एक ही दिन में ये सारे कार्य करने हैं। अलग अलग जो गतिविधि कैलेंडर जारी किया जाता है उसके हिसाब से आप लोगों को ये कार्य ऑलरेडी दिए जाते हैं, वही कार्य आप लोगों को एक साथ लिखकर दे दिया गया है। आगे लिखा गया है, उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अपनी अपनी परियोजना के अंतर्गत संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो हैं वो सहायिका हैं, उनके द्वारा उपरोक्तानुसार यानी कि जो जो कार्य दिए गए हैं, गतिविधियां जो दी गई हैं उनको कराया जाए। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि उसकी जो है फोटो भी जियो टैग करके फोटो लिया जाए और सुरक्षित रखा जाए, विभागीय व्हाट्सएप पर इसको शेयर भी किया जाए। इस तरीके से यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालन के दौरान क्या क्या गतिविधियां कराई जाएंगी। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, चाहे आशा कार्यकर्ती हो, चाहे रसोइया बहनें हो, और चाहे कोई भी कर्मचारी क्यों न हो, अगले 6 महीने तक कोई भी कर्मचारी आंदोलन नहीं कर पाएंगे, हड़ताल नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा आदेश है। सरकार ने इसको लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अगले 6 महीने तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं करेंगे। इसके संबंध में एबीपी न्यूज की एक छोटी सी झलक देखिए रिपोर्ट की, उसके बाद आपको इसके संबंध में और भी बातें बताएंगे। अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे, और अगर कोई कर्मचारी हड़ताल करता है तो एस्मा के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से। ये बड़ी खबर, योगी सरकार में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। यूपी में सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकारी विभागों को भी इसको लेकर नोटिस दे दिया गया है। तो आपने सुना कि अगले 6 महीने तक उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकारी कर्मचारी आंदोलन नहीं कर सकेगा। इसको लेकर योगी सरकार ने अपना आदेश जारी कर दिया है। लेकिन इसमें एक समस्या है, एक बात है जिसके विषय में आप सभी से चर्चा करना चाहेंगे। सरकार यहाँ पर कह रही है कि सरकारी कर्मचारी जो है वो आंदोलन नहीं कर सकेंगे। इसमें निश्चित रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हों, चाहे आशा कार्यकर्ताएं हों, सभी को इंक्लूड किया जाएगा। कोई भी कर्मचारी जो है वो आंदोलन नहीं कर पाएगा। यानी कि जब आंदोलन की बात आती है, कोई आदेश लागू करने की बात आती है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे आशा कार्यकर्ताएं हों, चाहे रसोइया बहनें हों, सभी को सरकारी कर्मचारी के रूप में मान लिया जाता है और उनके ऊपर भी आदेश को लागू कर दिया जाता है। लेकिन जब वहीं पर मानदेय देने की बात आती है, जब पैसा देने की बात आती है, वेतन देने की बात आती है, स्थायीकरण की बात आती है, तो आंगनबाड़ी बहनें मात्र एक पार्ट टाइम वर्कर रह जाती हैं, आशा बहनें मात्र एक पार्ट टाइम वर्कर रह जाती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रह जाती हैं। ये कहाँ का न्याय है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार बार बार आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में फैसले देता जा रहा है, लेकिन कोई भी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन फैसले को मानने को तैयार नहीं है। अभी हाल ही में जब गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला दिया था तो सभी आंगनबाड़ी बहनों में, पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों में एक खुशी की लहर छा गई थी। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। सरकार उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं दे पाई है और आगे 6 महीने में भी कोई निर्णय देगी या फिर नहीं देगी, इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता। ये एक चिंता का विषय है। सरकार किसी भी हाई कोर्ट के आदेश को, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, चाहे लोअर कोर्ट के आदेश को नहीं मानती है। खास करके जब आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में कोई फैसला आता है तो उसको कभी भी लागू नहीं किया जाता। ये चिंता का विषय है। इसको लेकर सरकार से हम सवाल करना चाहेंगे, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल करना चाहेंगे, हाई कोर्ट से भी सवाल करना चाहेंगे कि क्या ये आपके आदेश का अवमानना नहीं है? क्या सरकार के ऊपर इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? जब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कोई निर्देश दे दिया है, आदेश दे दिया है, तो सरकार उसका पालन, उसका जो है उसको लागू क्यों नहीं कर रही है? और न ही अभी तक इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका डाली गई है। अगर सरकार को नहीं मानना है तो भी अपना रुख साफ कर दे और क्लियर कर दे कि सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानेगी और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। इससे भी एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों को लेकर क्या कुछ करना चाहती है, उनके दिल में क्या है और जुबान पर क्या है। और अगर सरकार करना चाहती है तो किस बात का इंतजार कर रही है? सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए। इसके अलावा जो तमाम राज्यों के आंगनबाड़ी संगठन हैं उनसे भी एक आग्रह करेंगे कि अभी फैसला जो आया है वो गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से आया है, जहां पर गुजरात की आंगनबाड़ी बहनों ने याचिका डाली हुई थी, सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने याचिका डाली थी और लगभग 9 साल के बाद ये फैसला आया है। तो इसलिए आप लोग भी अपने अपने राज्यों के हाई कोर्ट में इसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा याचिकाएं डालिए और जब इस पर सुनवाई शुरू होगी तो निश्चित रूप से आपके हक में, आपके पक्ष में फैसला आएगा। जब सभी राज्यों से जो हाई कोर्ट हैं वो इस तरीके के फैसले देंगी तो निश्चित रूप से इसका एक अलग असर होगा।
हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।